बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज एडीएस फिजिक्स पेपर सी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 16 है, जो कि चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लिया गया है। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने गॉसेस लॉ से रिलेटेड पढ़ा था। एक तो गॉसेस लॉ, उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसकी डेरिवेशन क्या है, और फिर गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में हमने पढ़ा, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, ड्यू टू स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज हमने पढ़ा। यानी अगर आप गौर करें तो इस गॉसेस लॉ के चैप्टर में मोस्टली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया। मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से पैदा होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके फार्मूलाज को हमने कैलकुलेट किया, उसके फार्मूलाज को डिराइव किया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर चुके हैं, तो अब बात आ जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम ई से शो करते हैं, और उसी के ही ऑपोजिट एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम वी से शो करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले डिराइव करेंगे, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से पैदा होने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या फार्मूला होता है उसका, और उनकी डेरिवेशंस को भी देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस 5 मार्क्स का आपका आ सकता है, और उसके अलावा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो आपको इसके जो फार्मूलाज हैं वो फिंगर टिप्स में होने चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं लेक्चर को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट लेंगे। देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसीडर कर लेंगे दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स, जिसमें एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुआ है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है। अब आप देखें वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, कि देखें एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है और एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, तो उनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो अब अगर उन दो प्लेट्स के दरमियान में हम कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख देते हैं Q0, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान में रख दें, तो उस पर एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। F = QE वो फोर्स होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो फोर्स इसको किस डायरेक्शन में मूव कराएगी। आया कि ये एनर्जी गेन करेगा या ये एनर्जी लॉस करेगा। डेफिनेटली जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है तो पॉजिटिव प्लेट जो है वो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को रिपेल करेगी, क्योंकि पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को रिपेल करेगी। किस तरफ रिपेल करेगी? नेगेटिव चार्ज की तरफ, और ये खुद ब खुद नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा और ये एनर्जी गेन करेगा। देखा ना, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ही कर दिया है, आपने खुद उस चार्ज को मूव कराया है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। क्यों? ये इस रूल की वजह से कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है हमारा Q0, ये एनर्जी गेन करेगा और नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब एनर्जी गेन की है तो यानी एनर्जी पॉजिटिव है। जब भी एनर्जी गेन होता है, आप जानते हैं कि एनर्जी गेन जब भी होगा पॉजिटिव एनर्जी गेन होगा। लेकिन अब इसका जरा ऑपोजिट सोचें कि अगर हमने इस चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को मूव कराना हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां है? पॉजिटिव से नेगेटिव। और पॉइंट चार्ज को हम कहां मूव कराना चाहें? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, और वही जो वर्क डन होगा वो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। यानी अगर इसको डेफिनेशन की शक्ल में देखना चाहें तो ये वो वर्क डन है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराने में मदद करता है या उसको मूव करवाता है।
तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको डेल्टा यू से हम शो कर रहे हैं, ये इक्वल है नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब नेगेटिव क्यों आया ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि हम चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रहे हैं। जब भी चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराएंगे वो डेफिनेटली वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि वहां पे वो एनर्जी लॉस कर रहा है अपनी। जब एनर्जी गेन करेगा डेफिनेटली एनर्जी पॉजिटिव होगी, जब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम मूव करेंगे। जब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराएंगे तो एनर्जी लॉस होगी और नेगेटिव वर्क डन के बराबर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं यू एफ माइनस यू आई, क्योंकि ये एक चेंज है। अगर उसकी इनिशियल पोजीशन हम इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रख दें, यानी जहां से चार्ज पार्टिकल को लेके आना चाह रहे हैं वो पोजीशन जो है इनफाइनाइट है, तो फिर क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो है चार्ज रेस्ट में होगा, और चार्ज रेस्ट में होगा तो उसकी एनर्जी जीरो होगी। तो इनिशियली जो है उसकी एनर्जी जीरो होगी, तो फाइनल पोटेंशियल, फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो यहां पे बराबर आ जाएगी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। यहां पे देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस वो किसके इक्वल है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन नीडेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, अपने पास नोट करेंगे। ये जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे आपको शो करवा रहा हूँ अपने इस लेक्चर में, वो सारी आपने नोट करनी, उनमें से एक लफ्ज भी आप स्किप नहीं कर सकते। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला को डिराइव करेंगे कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी पॉइंट पे वो कितनी होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि उसी तरीके से दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स ले ली, एक पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है, और एक पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को उन दो प्लेट्स के दरमियान में रख दिया। तो हम देख चुके हैं जैसा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। वर्क डन कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी। ए क्या है, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट, और बी क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट। अब आप देख लें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आप मूव करा रहे हैं ना, क्योंकि ए तो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, हम चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव पे मूव करा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। तो वो किसके बराबर था, वर्क डन के। वर्क डन एफ डॉट डी एस, अब हमें पता है एफ डॉट डी होता है, तो वो फोर्स कौन सी होगी, जिस फोर्स को हम कह रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, जिसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो इसकी जगह हमने क्या किया कि एफ ई की जगह क्यू नॉट ई पुट कर दिया। क्यू नॉट वो चार्ज है जो हमने इन दो प्लेट्स के दरमियान में रखा है, क्यू नॉट ई डॉट डी एस। अब हमने चार्ज को फ्रॉम प्लेट ए टू बी मूव कराना है, यानी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराना है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था इसके दरमियान। ये जो दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो कि E इज इक्वल टू के क्यू 1 ओवर आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। क्या हमें पता चल गया कि जनाब इन दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, E इज इक्वल टू के क्यू 1 ओवर आर स्क्वायर। अब इस फार्मूले को, इस इक्वेशन को, चूंकि हम पिछली इक्वेशन देख चुके हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद था, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे। ये सिंपल फार्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू ई डॉट डी एच, जिसकी जगह हमने क्यू नॉट ई पुट किया था। ये सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है उसकी जगह इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दें। ये क्या बन जाएगा, यू बी माइनस यू ए टू बी के क्यू 1 क्यू 2 ओवर आर स्क्वायर। अब के क्यू 1 क्यू 2 ओवर आर स्क्वायर को हम इंटीग्रल से बाहर निकालें क्योंकि ये कांस्टेंट है, और चूंकि हम इंटीग्रल r के ऊपर ले रहे हैं डी आर, तो हम r के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे फ्रॉम a टू b। जब r के ऊपर a टू b इंटीग्रल हमने अप्लाई किया तो इंटीग्रेशन का रूल है, पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी को फिर डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने पुट किया, और हम देख रहे हैं कि ये जो नीचे नेगेटिव साइन आ रहा है वो इस स्टार्ट में जो नेगेटिव साइन है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने क्या किया, फिर लिमिट पुट की 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए। अब आप देखें जो केस हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हम चार्ज को किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा के अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा के लेके आ रहे हैं, यानी ये जो हमारी नेगेटिव प्लेट है
ये जो हमारी नेगेटिव प्लेट है ये किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ी हो, ये नेगेटिव प्लेट है। तो ये अगर किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ी हुई हो तो हमने क्या करना है, एक इन्फिनिटी डिस्टेंस से उठा के चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा के पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाना है। और जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियली जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं इसकी, जो कि कितनी होगी, अब जब 1/r a जो था उसकी जगह पे हमने क्या किया, इन्फिनिटी पुट किया, 1/∞ बराबर होता है जीरो के, तो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया, जो कि हमने डिराइव कर लिया, UB = KQ1Q2/RB। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वो डिस्टेंस जहां से हम चार्ज को ला रहे हैं उसके दरमियान इनवर्स रिलेशन है, यानी जितना डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। तो अब देखें जरा, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये UR सिंपल KQ1Q2/R आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इस तरीके से डिराइव किया है। हमने दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स ली थी, उन चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में चार्ज पार्टिकल को मूव कराया था। फिर हमने एक केस डिस्कस किया कि अगर उस चार्ज पार्टिकल को हम उठा के किसी इन्फिनिटी डिस्टेंस से उठा के यहां तक लाएं तो फिर क्या होगा। अब यहां पे हमने फोर्स का भी जिक्र किया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अमल करती है जबकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में पड़ा हुआ हो। तो उस फोर्स के बारे में एक चीज है कि अगर फोर्स अट्रैक्टिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगी। एक स्पेशल केस है इसका कि जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव होगी उन चार पार्टिकल के दरमियान तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होगी, और अगर वो रिपल्सिव होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो ये ना हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।